लास्ट पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट आपने ये लिखा है कि इन अ डाइस बोथ ऑपोजिट सर्फेसेस नेवर कैन बी सीन टुगेदर। किसी भी पासे में दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती। किसी भी पासे में दोनों ही विपरीत चीजें, दोनों ही ऑपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं दिख सकती। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपने लिखा है। पूरे चैप्टर में केवल यही 3 पॉइंट हैं, ये मानकर चलिएगा, इसके अलावा कुछ भी लिखवाने वाला नहीं। पूरा जो चैप्टर है उसमें केवल यही 3 पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भी लिखवाने वाला नहीं होता इसमें। अच्छा, डाइस एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर हम सभी के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं। पासे में लोग केवल यही जानते हैं कि पासा खोलना ही बस चैप्टर होता है, ऐसा नहीं है सर। बहुत कुछ ऐसा होता है जो पेपर में हमको लगता है कि वो चैप्टर आता है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ऐसा हुआ है अभी पिछले लगभग 2.5-3 साल में। आपने अगर देखा होगा, आप गूगल पे सर्च करिएगा, 2.5-3 साल में डाइस के इतने अच्छे क्वेश्चन आए हैं सर। चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका एसएससी का स्टेनोग्राफर हो, चाहे साथ ही साथ एसएससी का कोई भी कैडर का एग्जाम हो, या फिर सर आपका पुलिस हो या वीडियो हो या यूपी टेबल एससी की परीक्षाएं हो, चाहे पीसीएस हो, लोअर पीसीएस में भी आया था क्वेश्चन। तो सभी की बात करें तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आए थे कि स्टूडेंट शायद ही कोई स्टूडेंट सही कर पाया। तो ऐसा भी होता है। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट से कि पासे में अब नया पैटर्न से क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, वो सभी चीजें देखते हैं। तो पासा खोलना, मैं जल्दी से एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पासा कैसे खोला जाता है। कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन में ये लिखा गया कि एक पासे के विभिन्न 6 फलकों पर, विभिन्न 6 फलकों पर, विभिन्न 6 सतहों पर हमसे ये कहा गया, फलक बोल दो 6 सतह हो, विभिन्न 6 फलकों पर ये नंबर लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एक पासे की अलग अलग सरफेसेस पर, एक पासे की अलग अलग सतहों पर ये 6 नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, एक बात सच्चाई है कि सर कुल मिला के कोई भी पासा हो उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 6 ही तो सतह होती है, 6 ही सरफेस होती है टोटल। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप जब हम इसको 3D फॉर्म में रखते हो, प्रिज्म है ये, एक्चुअली में जो क्यूब होता है उसको प्रिज्म ही बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो क्यूब को एक प्रिज्म ही बोला जाता है और वर्टिकल प्रिज्म बोला जाता है। तो है क्या सर इसमें, अगर आप ध्यान देखोगे तो ये जो घन आपके सामने पासा बना हुआ है, इसमें आपको 3 सतह दिखाई पड़ रही है। एक ऊपर वाली सतह, एक ये वाली सतह और एक ये सतह है। ध्यान दीजिएगा, 3 दिख रही है तो 3 नहीं दिख रही है। कौन कौन से 3 नहीं दिख रही है, देखो गौर करो। ये जो ऊपर वाली दिख रही है, इसकी विपरीत, इसकी ऑपोजिट जो होगी वो नीचे छुपी होगी, नीचे वाली नहीं दिख रही। अगर ये दिख रही है तो देखो इसकी विपरीत, इसकी ऑपोजिट वो पीछे वाली होगी, तो वो छुपी हुई है। अगर ये दिख रही है तो इसकी विपरीत बेटा ये पीछे वाली होगी, छुपी हुई है। तो देखिए, अगर 3 दिख रही है तो 3 नहीं दिख रही। इसीलिए पॉइंट बनाया गया है कि किसी भी पासे के दिए गए चित्र में दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी भी नहीं दिखती हैं। मतलब अगर ध्यान से देखो, अगर ये वाली दीवार दिख रही है तो इसकी विपरीत दीवार जो है वो पीछे छुपी हुई है। अगर ये दिख रही है तो इसकी विपरीत दीवार देखो इधर पीछे छुपी हुई है। और अगर ये ऊपर वाली दिख रही है तो नीचे वाली दीवार छुपी हुई है। इसी के आधार पर पॉइंट बनाया गया। तो एक पासे को 2 बार उछाला गया, तो 2 बार उछालने पर कुछ ऐसे चित्र दिखाई पड़े। पहले चित्र में 5, 7, 9, ठीक है, और सर दूसरे चित्र में 8, 6, 5 ये दिखाई पड़ रहा है। तो एक पासे को 2 बार उछाला गया और हमसे फिर तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कुछ तमाम प्रकार का मतलब ये होता है कि विपरीत किसका क्या है या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस तरह से बात। तो आइए पासे को खोलते हैं। तो पासे को खोलने का नियम क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस तरह से 4 खाने बनाते हो, 4, ये आपने 4 खाने बनाते हो।
फिर एक खाना इसके ऊपर जोड़ते हो और एक इसके नीचे जोड़ते हो। ध्यान दीजिएगा किसके ऊपर और किसके नीचे, मतलब ये कि इधर से जो दूसरे नंबर वाला है 1 2, जो दूसरे नंबर वाला है उसके ऊपर और उसी के नीचे जोड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यही होता है, इसी को बेस माना जाता है। तो आपको करना ये होता है कि दोनों चित्रों को इसमें भरना होता है, मतलब ये जो नंबर लिखे हैं वो नंबर आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। तरीका क्या होता है कि दोनों में जो भी कॉमन है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है सर? 5, तो सर जो कॉमन है वो यहाँ पर बीच में लिखते हो आप इस जगह में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कहाँ पे शुरुआत करनी है, तो कॉमन वाला बीच में लिखा जाता है। जो कॉमन वाला है सर वो हमेशा यहाँ बीच में लिखते हैं। फिर आप यहाँ पर पेन रखो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ दक्षिणावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है कि सर जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से। आपको पता है कभी कभी लोगों को दक्षिणावर्त और वामावर्त याद करने में दिक्कत हो जाती है, सोचते हैं कि भाई इसको दक्षिणावर्त को और क्लियर कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें इसको याद करने का एक ढंग ये भी हो सकता है, दक्षिणावर्त में आगे दा लिखा है, दा मतलब होता है दाएं घूमना और वा मतलब बाएं घूमना। अगर आप ध्यान से देखो, आप यहाँ से चलना शुरू करोगे तो अपने दाहिने दाहिने तो घूमते जा रहे हो और क्लॉक एंटी क्लॉक का मतलब होगा बाएं 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 घूमते चले जाना। तो चलिए इस खाने के बाद ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना, एक छूट रहा है छूटने दो। अब चलिए इनमें से आप इन चित्रों को इसमें भरने जा रहे हो। चलिए पहला चित्र ले लेते हैं। तो जो कॉमन था, जो दोनों में कॉमन था, आपने उस पर पेन रखा 5 पर और घड़ी की दिशा में घूम गए, क्लॉकवाइज घूम गए, दक्षिणावर्त दिशा में घूम गए जैसे घड़ी घूमती है। सर 5 के बाद अगला नंबर किसका आया? 9 का। चलिए 9 यहाँ लिख दिया। 9 के बाद अगला नंबर किसका? 7 का। सर 7 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसमें जाइए, कॉमन क्या था? 5, 5 पर पेन रखा और घड़ी की दिशा में घूम गए। तो 5 तो पहले से ही लिखा हुआ है, 5 के बाद क्या है? 6 लिख दिया और 6 के बाद क्या है? 8। सर 8 लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। एक खाना बचा है तो एक नंबर भी बचा है जो हमने अभी तक नहीं लिखा, और उसका नंबर 10। सर 10 बचा है वो हमने यहाँ लिख दिया, बस यही होता है पासा भरना। अब पासा भर दिया, अब इसमें ऑपोजिट कैसे बताते हो, विपरीत कैसे बताते हो? ध्यान से देखिएगा सर, जैसे आपसे कहा गया 9 का विपरीत क्या, तो आपने बेटा 9 के बाद एक खाना छोड़ दिया और अगला बता दिया, तो 9 का क्या है? 6। या इसको अल्टरनेट भी बोलते हैं या एकांतर भी बोलते हैं। एकांतर शब्द का मतलब होता है एकांतर। देखो इसको विपरीत भी कहा जाता है, एकांतर भी कहा जाता है। कैसे कहते हैं वो समझिएगा। जैसे ये दीवार है आपके सामने, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस दीवार की विपरीत दीवार, इसकी ऑपोजिट, क्या ये बगल वाली, ये इधर वाली, ऊपर वाली? नहीं, इसकी विपरीत तो वही है, सामने वाली। तो आप गौर करना, इस दीवार की विपरीत दीवार सामने वाले को बोलते हैं, सही बात है। अच्छा, जो सामने वाली दीवार है ना, वो इसकी विपरीत भी है और इसके एकांतर में भी है। एकांतर, अल्टरनेट। अब ये एकांतर शब्द का मतलब क्या है? एक का अंतर। जब हम इस दीवार से उस दीवार तक जाना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा बीच में एक का गैप आएगा। कैसे? चलो इधर से होते हुए चलते हैं। जब इधर से होते हुए चलोगे तो ये दीवार छोड़कर पहुंच जाओगे सामने। अच्छा, इधर से अगर जाओगे तो ये दीवार छोड़कर पहुंच जाओगे सामने। अच्छा, अगर ऊपर से जाओगे तो इसके बाद ये दीवार छोड़ दो, सामने पहुंच गए। अगर अच्छे नीचे से जाना चाहते हो तो इसके बाद ये दीवार नीचे वाली छोड़ दो, सामने पहुंच गए। तो यहाँ से वहां तक जाने के लिए रास्ते में एक का ही तो गैप है, तो इसीलिए इसको एकांतर भी बोलते हैं। तो सर अगर आपसे कहा गया कि 9 का विपरीत क्या, तो 9 का विपरीत 6, 6 का 9। चलिए आपने कहा 6 का 9। सर 7 का पूछेंगे तो 8 का 7। चलिए 7 का 8 भी हो गया। सर 5 का 10 या 10 का 5, ये हो गया सर विपरीत। क्या बात, थोड़ी बात समझ में आई? दोनों में जो कॉमन है उसको पहले बीच में लिखा, उसके बाद ऐसे घुमाते चले गए, ठीक। पहले हमने इस चित्र को भर लिया, फिर उसको भरा, ठीक। ऐसा कोई नियम नहीं कि पहले इसी को भरना होता है। आप पहले उसको लिख लो, बाद में इसको लिख लेना, तब भी आंसर वही आएगा। तब भी आंसर वही आएगा जो यहाँ लिखे हैं, विपरीत, ठीक है। अब विपरीत को लेकर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, सुनो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो सामने आंसर है आपके पास, बोलो भाई। 10 है, बिल्कुल सही बात है। आपने बता दिया 10, आंसर है 10, बिल्कुल सही। इसी बात को एक तरीके से और पूछा जाता है कि 5 के सामने क्या हो, सर तब भी आंसर है 10। इसी बात को एक नाम से और बुलाया जाता है, गौर करना। देखो आपको बता दें 90% लोगों में जो फेमस है वो यही है, विपरीत। विपरीत नाम नहीं जानते लोग ज्यादातर, कि विपरीत पूछेगा, नहीं सर, विपरीत को और भी कई नाम से बुलाया जाता है। आज आप जान के चौंकोगे भी तो और कौन कौन से नाम है। 5 के एकांतर,
एकांतर सतह पर या एकांतर पर कौन होगा, तब भी आंसर क्या है सर 10। आपसे बोला गया कि 5 के सम्मुख तब भी क्या होगा 10। आपसे बोला गया कि 5 के अधोभाग, यह शब्द बिल्कुल आपके लिए नया है, अधोभाग पर क्या होगा, आंसर है 10। और आपसे बोला जाएगा 5 के अधिकतम दूरी पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, अधिकतम दूरी पर क्या होगा, 5 की अधिकतम दूरी पर क्या होगा, तब भी आंसर क्या आएगा 10। अब देखो एग्जामिनर क्या है पता है, वो आपको आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत करवाता है मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन में लिख के देगा और ये 2 डायग्राम देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ 5 के अधोभाग पे क्या होगा। अब हमको गुरुजी ने तो विपरीत सिखाया है, ये अधोभाग कहाँ से आ गया। अब हमको आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि तो अधोभाग का मतलब भी क्या होता है सर, विपरीत। तो इन सबका मतलब विपरीत ही होता है, केवल बोला अलग अलग तरीके से जाता है। देखो अगर 5 यहाँ लिखा है तो सामने वाली दीवार पर विपरीत हो गया, चाहे सामने कह लो चाहे आप विपरीत कह लो। 5 के सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने मुख किए हुए, सम्मुख सामने मुख किए हुए, वही तो दीवार है सर, तो चाहे सम्मुख कह लो। अच्छा इसके अलावा सर अधोभाग, ये अधोभाग का मतलब ये क्या होता है समझिएगा। जैसे आप कोई भी किताब में खोलते हो तो आधा हिस्सा इस तरफ होता है, आधा इस तरफ उस तरफ, किताब पूरी कब होती है, जब दोनों हिस्से मिल जाए। एक बात नोटिस करना, दोनों हिस्से एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक हिस्सा इस तरफ होता है, एक हिस्सा इस तरफ होता है, विपरीत ही होते हैं। तो सर अधोभाग को एक नाम से और बुलाया जाता है विपरीत। जब आप हिंदी व्याकरण में पढ़ोगे तो आपको हिंदी व्याकरण वाले जो गुरु जी या जो गुरु माता जो भी होंगे वो आपको सिखाएंगे कि जो पार्वती जी हैं उनका एक नाम क्या है, और या शंकर जी का एक नाम और क्या है। तो आप लोग अर्धनारीश्वर सुनते हो ना, उनका एक नाम अधोभाग भी है, उन्हीं का पर्यायवाची है, तो अधोभाग उनको भी कहा जाता है, समझिएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सबका मतलब विपरीत होता है, तो अधोभाग भी हो गया। और आपसे बोला गया 5 से अधिकतम दूरी पर या 5 के अधिकतम दूरी पर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो दीवार आपके सामने है, इस दीवार से सबसे ज्यादा दूर कौन सी दीवार है, बगल वाली, ऊपर वाली, ये सब तो जुड़ी हुई है, इसके साथ वो भी तो जुड़ी दीवार, इसके साथ नीचे वाली दीवार भी तो जुड़ी है, इसके साथ ये भी तो जुड़ी है, सबसे ज्यादा दूर कौन सी, सामने, वही तो विपरीत हुई। तो सर विपरीत को इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ये हो गया पासे को खोलना, ठीक है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं सर। तो पासा खोलना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फटाफट से आप लोग एक पासा खोलकर बता दीजिए, एक पासा खोलकर बताइए, फिर आपको हम कुछ और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन करवाते हैं जल्दी। देखिए बार बार आपको एक बात पर जोर देंगे सर कि आप पासे को अगर खोला करिए तो उसी तरीके से खोला करिए जैसे हम आपको ये बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब जो पेपर में नया दौर चला है पासे का, वो इसी तरीके से हल हो पा रहा है। चलिए देखते हैं। एक पासे में बेटा ये 6 नंबर लिखे हुए हैं और इस पासे को 2 बार उछाला गया। पहली बार में 1 यहां दिख रहा था, फिर 2 यहां, फिर 3 यहां, फिर दूसरी बार में 4 यहां, 5 यहां और 1 यहां, ऐसा दिख रहा था, इस तरह से दिख रहा था। ठीक, क्या इन दोनों की मदद से पासा खोल सकते हो? जल्दी से खोल लो। जल्दी से पासा खोल डालें। पासा खोलने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप 4 खाने बनाओगे, फिर 1 खाना इसके ऊपर जोड़ोगे, 1 नीचे जोड़ोगे। पासा खुल पाया कि नहीं खुला? चलो कुछ थोड़ी मदद हमारी भी करो, थोड़ी हेल्प हमारी भी करो। हम यहाँ बीच में कुछ लिखना चाहते हैं, क्या लिखे बोलो सर? दोनों में जो कॉमन है वो बीच में लिख दिया। चलिए अब आप 1 से शुरू करोगे ना, तो आप दोनों में से किसी भी चित्र को ले सकते हो, आप जिसको आपकी इच्छा हो। चलो इसी ले लेते हैं। तो उस पर पेन रखना जो कॉमन चीज थी। कॉमन क्या था? 1, तो 1 पर पेन रखिए और घड़ी की दिशा में घूम जाइए जैसे घड़ी घूमती है। तो 1 के बाद अगला नंबर किसका? 3। तो बोलो भाई 3 कहाँ लिखे? ऊपर लिख दिया सर, ऊपर 3। 3 के बाद बोलो 2, लिख दिया 2। अब इसमें भी पेन उसी पर रखना जहां जो दोनों में कॉमन था, अब वहीं से शुरू करो। तो बोलो भाई अगला क्या लिखे? 5। और 5 के बाद सर बोलिए सर 4। क्या बात सही है? 4।
तो क्या बच गया? तो 6 का विपरीत 1, सर 4 का 2, सर 3 का 5। क्या बात सही है? ये हो गए विपरीत। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सर अभी तक तो हम लोग वो सवाल लगा रहे हैं जिनमें एक चीज कॉमन है, सॉल्व कर लेते हैं आराम से। अब आपको एक और जैसे पूछना चाहते हैं कि एक पासा था, उसको उछाला गया। अब उछालने पर इत्तेफाक ऐसा हुआ, धोखा ऐसा हुआ कि पासे को जब 2 बार उछाला तो दो चीजें कॉमन आ गई। मतलब यहाँ लिखा था P, यहाँ लिखा था Q, यहाँ लिखा था R। जब दोबारा फिर से उछाला तो यहाँ लिखा था S, यहाँ लिखा था Q, यहाँ लिखा था P। आप देख कर बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? सर P Q कॉमन। अगर आप इसमें पासा इन दोनों से खोलना चाहते तो पासा आप खोल ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना, पासा खोलने के लिए केवल एक चीज कॉमन होनी चाहिए। अगर दो चीजें कॉमन है, देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है? P Q, तो आप पासा खोल ही नहीं पाओगे। अब अगर आपका लाख मन करे कि हम अपने से गुरुजी हम खोलेंगे पासा, तो बताओ बीच में क्या लिखें? जो कॉमन है वो लिखेंगे। बोलो क्या लिखें? क्या लिखते? बोलो P लिखते हैं कि Q लिखते? सर दोनों चीजें कॉमन है तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो इसलिए सर पासा मत खोलो, ऐसा पासा खोल ही नहीं सकते। क्या बात समझ रहे? तो अगर पासा नहीं खोल सकते हैं तो आपको गुरुजी ने 3 पॉइंट ऊपर लिखवाए। तो जो ये सेकंड नंबर वाला पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? यदि किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में दो चीजें कॉमन होती हैं तो उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती है। देखकर बताओ इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? P Q दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में शेष क्या क्या बच गई? तो जो बच गई वो आपस में ऑपोजिट, तो R का S का R। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? भाई पासे को उछाला तो 2 बार उछाला, कोई एक चीज कॉमन आ सकती है। पासे को उछाला 2 चीजें कॉमन भी आ सकती हैं। सर पासे को उछालो 3 चीजें भी तो कॉमन आ सकती हैं। क्या नहीं आ सकती? सर ऐसा घर में होता है। जब आप लूडो खेलते थे, याद होगा, तो जब आप घर में जब लूडो खेलते थे याद होगा, तो कैसे पहले पासा फेंकते थे। जैसे 6 आ गया तो 6 आने पर आप गोटी को बढ़ाते नहीं थे। 6 की चाल याद आया कि नहीं? 6 की चाल फिर चला और धोखे से फिर से 6 आ गया, 2 बार लगातार 6 आ गया। तो अब आप दीवाना पासा नहीं फेंकते थे, पहले बढ़ा लेते थे। मान लो तीसरी बार भी 6 आ जाता तो भूल जाएगा। याद आया कि नहीं? भूल जाता था, है ना? तो बोले एक बार बढ़ा लो। तो मान लो कुछ ऐसा बढ़ाए कि किसी की गोटी पीट दे, तो एक पीटने की चाल और 6 की चाल, चाल पे चाल, न जाने कितनी चाल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर घर वाले पासे में ऐसा हो सकता है कि एक ही नंबर बार बार आ जाए, तो इसमें भी तो कुछ कॉमन बार बार आ सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चलिए ये कहानी तो इनकी होगी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं किस क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा सर। नीचे पासे के दिए गए दो चित्रों के आधार पर बताइए। नीचे पासे के दिए गए 2 चित्रों के आधार पर बताइए कि आगरा का विपरीत, आगरा शहर का नाम लिखना है, शहर का नाम आगरा का विपरीत क्या होगा? आगरा शहर का नाम लिख लेंगे। आगरा का विपरीत क्या होगा? ठीक, लिख लिया। अब आप ये शहरों के नाम लिख लीजिए जो आपके सामने लिख रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, इटावा, झांसी, औरैया लिख लो कि नहीं लिख पाओ? आगरा। तो कितने हो गए? 6 हो गए क्या? लखनऊ, कानपुर, इटावा, झांसी और ये आगरा। ठीक, ये आपको शहरों के नाम दिए गए। पासा है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इस पासे में कुछ ऐसे लिखे थे और इस पासे को 2 बार उछाला गया। पहली बार देखा तो आपको लखनऊ यहां दिख रहा था और आगरा यहां दिख रहा था और सर यहां पर कानपुर दिख रहा था। जब दूसरी बार उछाला सर तो हमको लखनऊ यहां दिख रहा था,
यहाँ पर आगरा दिख रहा था और यहाँ पर हमको सर औरैया दिख रहा था, औरैया, ठीक, 2 बार उछाला, कुछ ये स्थिति थी। और आपको बता दें ये 2 चित्र बनाए हैं, ये पासे के ही चित्र हैं, बस ये आपको बनाने में थोड़े सरल लगते हैं इसलिए हम ऐसे बना देते हैं। अगर आपका बहुत मन करे तो आप पासे का रूप दे सकते हो इसको, आप पासे के रूप में इसको बदल सकते हो, तो बन गया पासा, बन गया ना। पर ये झोपड़ी ओपड़ी बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम शॉर्टकट मारते हैं, ठीक। बाकी आपका बहुत मन करे तो आप झोपड़ी बना लेना अपने हिसाब से। तो ये हो गया पासा, 2 बार उछाला, पहली बार में लखनऊ आगरा कानपुर, दूसरी बार में आगरा औरैया लखनऊ। अब आपको हमने पूछा किसका ऑपोजिट है, ये बताइए, आगरा का विपरीत क्या होगा? हाँ बताइए, आगरा का आगरा, आगरे का विपरीत, आगरा का विपरीत खुद आगरा होगा? नहीं, आगरा तो हो नहीं सकता ना कभी। आगरे का विपरीत में आंसर क्या देना चाहिए? झांसी या इटावा? हो सकता है, हो सकता है। और बताइए कोई, क्या कह रहे हो? झांसी इटावा, झांसी इटावा। आइए देखते हैं, तरीका देखते हैं। सर दोनों चित्रों में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? आगरा लखनऊ कॉमन, ठीक है। तो अगर 2 चीजें कॉमन होती हैं तो शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती है। तो एक बात तो आपने तय कर दी कि गुरुजी कानपुर का विपरीत औरैया, तो ये बात तो आपने तय कर दी गुरुजी कानपुर का विपरीत जो है वो औरैया है। क्या बात सही है? कानपुर का औरैया या औरैया का कानपुर, तो आपस में विपरीत हो गए, ठीक। अब हमसे पूछा किसका, ये होते हैं आगरा। अब जब आपसे आगरा का विपरीत पूछा जाए तो पहले तो मुझे सब लोग ये बताओ कि आप पासा खोल पाओगे? क्योंकि पासा इसलिए नहीं खोल पाएगा क्योंकि गुरुजी केवल एक चीज कॉमन होती तो आप पासा खोल लेते, यहाँ तो 2 चीजें कॉमन है तो पासा तो नहीं खोल पाएंगे। अब हम आगरा का विपरीत बताने जा रहे हैं, तो आगरा का जो विपरीत होगा क्या वो इन्हीं 6 शहरों में से कोई एक शहर होगा? तो एक काम करते हैं, ये 6 के 6 शहर सामने लिख देते हैं, पूरे शहर सामने लिख देते हैं। लखनऊ, कानपुर, इटावा, झांसी, झांसी के बाद औरैया और आगरा, यही तो है। चलिए अब हमने सारे के सारे शहर सामने लिख दिए क्योंकि आगरा का जो विपरीत होगा इन्हीं में से कुछ होगा। अब चेक करो कि आगरा का विपरीत इनमें से कौन कौन नहीं हो सकता है। तो पहले तो ये बताओ, आगरा का विपरीत क्या खुद आगरा हो सकता है? काट दीजिए। हाँ, अब आपको ये 2 विपरीत तो मालूम थे एक दूसरे के, कानपुर का औरैया, औरैया का कानपुर, तो क्या इन दोनों में से कोई हो सकता है? सर कानपुर भी काटिए, औरैया भी काटिए, क्या हमारी बात सही है? अब आप ध्यान से देखिए, आपको 3 नंबर पे पॉइंट लिखवाया गया है, पढ़िए क्या, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती, कभी नहीं दिख सकती, कभी नहीं। आप गौर करो, इसमें आगरा दिख रहा था तो आगरा के साथ लखनऊ भी दिख रहा था, कानपुर भी दिख रहा था। तो अगर आगरा के साथ लखनऊ भी दिख रहा है तो आगरा के विपरीत लखनऊ तो नहीं हो सकता, लखनऊ काटना पड़ा हमको, कटा कि नहीं कटा? काट दो। अच्छा, आगरा के साथ और कौन दिख रहा है? कानपुर। तो अगर आगरा के साथ कानपुर भी दिख रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत तो नहीं हो सकते, और अगर विपरीत नहीं हो सकते तो आगरा के विपरीत कानपुर नहीं हो सकता, कानपुर काट दिया। अब आप देखो आगरा के साथ और कौन दिख रहा है यहाँ? औरैया, तो औरैया भी विपरीत नहीं हो सकता, काट दो। आगरा के साथ और कौन दिख रहा है? लखनऊ, लखनऊ काट तो नहीं हो सकता, तो बचा क्या क्या? इटावा और झांसी। तो आगरा का विपरीत होगा या तो इटावा या झांसी, इनके बीच में आप या लगा के बोल सकते हो, इटावा या झांसी। नहीं समझ में आया? क्लियर है कि सर दोनों विपरीत चीजें सर कभी दिखती नहीं है ना, तो अगर आगरा के साथ जो दिख रहा है वो सब तो उसका विपरीत होगा ही नहीं। क्लियर है? क्या अब हम एक सवाल और पूछ सकते हैं, आप जल्दी से बताओगे? और हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप पूरी कहानी नोट करो, आप चाहो तो हमको सीधे आंसर बता सकते हो, ये पूरी कहानी नोट करने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधे हम लोग केवल आंसर बता दीजिए। 2 4 6 8 10 12 ये नंबर लिखे और पासे को 2 बार उछाला गया, 4 2 6 और 6 2 8 ये लिखा, और हमसे पूछा है कि बताओ 2 का विपरीत क्या? 2 का विपरीत क्या? 10 या 12। सभी लोग तय करो, सभी लोग तय करो, क्या सहमत हो इस बात से? वेरी गुड। अब देखो तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि 2 का विपरीत जब निकालना है तो सामने सारे नंबर लिख दो,
2 4 6 8 10 12। अब इसमें से नंबर काटना शुरू करो। तो 2 का विपरीत खुद 2 हो सकता है नहीं। चलो अब देखो इसमें 2 के साथ और कौन दिया है 4, काट दो, नहीं हो सकता। 2 के साथ 6 भी तो दिया है, नहीं हो सकता। 2 के साथ 8 भी तो दिया है, नहीं हो सकता। बचा क्या क्या 10 या 12। क्या बात सही है? अच्छा बिना पेन चलाए सामने देखकर बताओ 4 का विपरीत क्या? 4 का 8। भाई समय थोड़ी ना लगना चाहिए इसमें। सब देख कर बताओ दोनों में कॉमन क्या क्या था? 2 6 2 6। तो अगर दो चीजें कॉमन होती हैं तो शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत। तो बताओ शेष क्या क्या बच गया? 4 4 का 8 का। सीधा सही सब किताब। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो आपको पासा खोलना आ चुका है और एक कॉमन वाला पॉइंट और 2 कॉमन वाला पॉइंट भी आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब इतनी देर से जो हम लोग सवाल लगा रहे हैं उसमें बार बार आपको पासे के 2 चित्र दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि 2 चित्र दिए जाएं। एग्जामिनर आपको 3 या 4 चित्र भी दे सकता है या हो सकता है 40 चित्र दे दे। तो जितने भी चित्र दे दे टेंशन मत लेना। वो कितने भी चित्र दे दे सर आंसर सबसे वही आता है, चाहे वो कितने भी चित्र दे दे। तो एक पासे को 4 बार उछाला गया, एक पासे को 4 बार उछाला गया। पहली बार उछाला गया तो यहां पर लिखा हुआ था सर, यहां पर लिखा हुआ था सर लाल, यहां लिखा था हरा और यहां लिखा था नीला। फिर यहां लिखा था सर सफेद, यहां लिखा था सर काला और यहां लिखा था सर पीला। ठीक है, हो सकता है। फिर सर तीसरी बार उछाला तो यहां लिखा था हरा, यहां लिखा था पीला और यहां लिखा था सफेद। और जब चौथी बार उछाला तो सर यहां लिखा था नीला, उसके बाद लिखा था सफेद और सफेद के बाद लिखा था सर काला। ये लिखा था। तो एक पासे को 4 बार उछाला गया तो ये 4 स्थितियां प्राप्त होती है। इन चारों स्थितियों को देखते हुए, चारों स्थितियों को देखते हुए क्या आप ये तय कर पाओगे कि कौन कौन सी 6 चीजें इस्तेमाल की गई है, कौन कौन से 6 रंगों का इस्तेमाल इसमें किया गया है? ये तो तय कर ही सकते हो। कौन कौन से 6 कलर इसमें लिखे गए कर सकते हो ना। चलो शुरू हो जाओ, बोलो। लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, सफेद है और काला है। यही तो 6 कलर का इस्तेमाल हुआ है। कुल मिला के अगर आप देखोगे इस कमरे में भी देखो तो 6 दीवारें हैं, पासे में भी देखो तो 6 सतह होती, घन में भी देखो तो 6 सरफेस 6 सतह होती, घनाभ में भी देखो 6 सतह होती। तो भैया 6 दीवारें हैं तो 6 ही चीजें लिखी जाएंगी। ठीक, अब आपको 4 चित्र दे दिए गए हैं। अब इन चारों चित्रों की मदद से आपको विपरीत बताने हैं। तो देखो विपरीत बताने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट दिया, ऊपर देखिए पॉइंट दिया, पहला पॉइंट। यदि किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में केवल एक चीज कॉमन होती है तो उस कॉमन चीज का विपरीत वो होता है जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है। चलिए देखकर बताइए, कोई भी 2 चित्र ऐसे जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो तो चित्र नंबर कौन कौन सा? चित्र नंबर पहला और तीसरा। अगर आप पहला और तीसरा को लेते हो तो क्या इन दोनों चित्रों में केवल एक चीज कॉमन है? क्या कौन सी चीज कॉमन है? क्या दोनों में केवल हरा कॉमन है? अगर दोनों में केवल हरा कॉमन है, अगर केवल एक चीज कॉमन होती है तो उस कॉमन चीज का विपरीत वो होता है जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता। तो दोनों में कॉमन क्या था सर? हरा। तो हरा का विपरीत वो होगा जो उन दोनों में ही नहीं दिख रहा है। तो आप देखकर बताइए ऐसा कौन सा कलर है जो ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है? बोलो भाई, काला पक्का। बाकी उसके अलावा सारे कलर दिख रहे हैं ना। तो काला एक ऐसा कलर है जो ना इसमें दिख रहा है ना उसमें दिख रहा है, बाकी उसके अलावा सारे कलर दिख रहे हैं। चेक करो, वो 6 कलर थे, 6 कलर में से तो लाल कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ये रहा हरा, ये रहा पीला, ये रहा नीला, ये रहा सफेद। ये सही बात है, काला कहीं नहीं। अरे इसकी बात हो रही थी, इसकी बात हो रही। काला देखिए नहीं है ना, बाकी सारे हैं। तो भैया दोनों में जो नहीं दिख रहा है वही विपरीत होगा। तो हरा का विपरीत क्या होगा? काला। चलिए फिर से कोई भी 2 चित्र ऐसे ढूंढते हैं जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो। हाँ, पहले का इस्तेमाल फिर कर सकते हो। तो पहला और चौथा। अगर आप पहला और चौथा लेते हो तो देखकर बताइए क्या इन दोनों चित्रों में केवल एक चीज कॉमन है? क्या कॉमन है सर? हाँ, नीला। तो दोनों में अगर नीला कॉमन है तो दोनों में क्या नहीं दिख रहा है?
ना इसमें ना उसमें, दोनों में नहीं दिख रहा है क्या? सोच के बताओ, दोनों में क्या नहीं दिख रहा? हाँ, पीला। सीधे बोल दो, नीला का विपरीत क्या हुआ? क्या बात सही? ठीक। अब आपके पास 6 रंग थे, 6 में से 4 रंग लिख चुके हो, 2 ही रंग बचे जो आपने अभी तक नहीं लिखे। इनको देखकर बताओ कौन कौन से 2 रंग बचे? लाल और सफेद। तो जो बच गए वो आपस में तो विपरीत होंगे। सर लाल का विपरीत क्या होगा? सफेद। तो आपने एक कॉमन वाले पॉइंट से आपने तुरंत विपरीत बता दिया किसका क्या। अच्छा, अगर आपको एक कॉमन वाला पॉइंट सिखाया गया था तो आपको 2 कॉमन वाला भी तो पॉइंट सिखाया गया है। तो अब आपको ये बताइए, क्या इनमें से कोई भी 2 चित्र ऐसे हैं क्या जिनमें 2 चीजें कॉमन हैं? चित्र नंबर दूसरा और तीसरा। चलो पहले दूसरा तीसरा देखो, दूसरा तीसरा देखो, क्या इनमें 2 चीजें कॉमन? क्या क्या कॉमन? पीला सफेद, पीला सफेद। अच्छा, पॉइंट क्या कहता था हमसे? यदि किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में 2 चीजें कॉमन होती हैं तो उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में मिल होती हैं। सर इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? पीला सफेद, पीला सफेद। तो क्या क्या इनमें शेष बच गया? काला और हरा। तो जो शेष बच गई वो आपस में विपरीत होंगी। सीधे बोल दो, हरा का विपरीत हरा। क्या बात सही है? अब फिर से कोई भी 2 चित्र ऐसे जिनमें 2 चीजें कॉमन है। ध्यान रखना, सेकंड का इस्तेमाल आप फिर कर सकते हो, थर्ड का इस्तेमाल मत करना हो, फिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी 2 चित्र ऐसे जिनमें 2 चीजें कॉमन हो। चित्र नंबर सेकंड एंड फोर्थ। आप बताइए, अगर सेकंड एंड फोर्थ ले लेते हैं तो क्या इन दोनों चित्रों में 2 चीजें कॉमन है? क्या क्या कॉमन है? सफेद और काला। सफेद काला इसमें भी, सफेद काला इसमें भी। तो इन दोनों में क्या क्या बच गया? नीला और पीला। तो जो बच गए वो आपस में ही तो अपोजिट होंगे। सर नीला का विपरीत क्या हो गया? सर पीला। आपको पता चला 6 कलर में से आप 4 कलर लिख चुके हो। 4 कलर लिख चुके हो। 2 ही कलर बचे जो आपने अभी तक नहीं लिखे। कौन कौन से 2 कलर बचे? एक तो आपने सफेद कहीं नहीं लिखा और लाल। तो जो बच गए वो आपस में तो विपरीत होंगे। सीधी सी बात है, जो बच गए वो आपस में विपरीत होंगे। तो लाल का विपरीत क्या होगा? सर सफेद। तो देखिए, आपने जब 2 कॉमन से निकाला, इस ट्रिक से निकाला, इस वाली ट्रिक से, तो भी वही आंसर आया जो इससे आ रहा है। एक कॉमन वाले से किया तो हरा का काला है, उसमें भी हरा का काला, इसमें भी नीला का पीला, उसमें भी नीला का पीला, इसमें भी लाल का सफेद, उसमें भी लाल का सफेद। तो चाहे एक कॉमन से करें चाहे 2 कॉमन से करें, आंसर तो सेम ही आ रहा है। अच्छा चलो, एक कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया। हमको आखिरकार एक पासा खोलना भी तो सिखाया गया है, नहीं याद आ रहा? डाइस का एक्सपेंडेड फिगर बनाना, पासे का प्रसारित चित्र बनाना, पासे को खोलना भी तो बताया गया। चलिए पासे को खोलते हैं। अब पासे को खोलने के लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है, केवल उन्हीं 2 चित्रों का हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जिनमें केवल एक चीज कॉमन है। केवल उन्हीं की मदद से पासा खोल सकते हैं। तो कोई भी 2 चित्र ऐसे बताइए जिनमें केवल एक चीज कॉमन है। चित्र नंबर पहला और तीसरा। क्यों भाई इन्हीं को ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि इन दोनों में कितनी चीज कॉमन है? केवल एक चीज कॉमन है। तो क्या इन्हीं की मदद से तो पासा खोलेंगे? चलिए पासा खोलना शुरू करिए। बोले बीच में क्या लिखे? हरा कॉमन, हरा कॉमन है, बीच में लिख दो हरा। ऊपर बोलो, बोलो लाल। हाँ भाई नीला। ओके नीला हो गया। नीचे तो फिर चलिए शाबाश, बोलो पीला, पीला हो गया। क्या बचा? हाँ काला। जो बचा वो यहाँ लिखो। क्या बात सही? देखकर बताइए, काला का विपरीत हरा। चेक करिए, इसमें भी तो काला का हरा ही आ रहा था। पीला का विपरीत नीला, नीला का पीला। सर वही तो आ रहा था। इसके अलावा बेटे लाल का सफेद या सफेद का लाल, वही तो आ रहा है। तो चाहे आप एक कॉमन से करो, चाहे 2 कॉमन से करो, चाहे पासा खोल के करो, सभी से आंसर सेम आ रहा है। इससे एक बात समझ में आई कि हम पेपर में जो मेथड हमको उस समय याद रहे हम उससे कर लें। जरूरी थोड़ी ना कि सबसे करें। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया कि देखो सबसे सेम आंसर आता है। मन में कोई भी पशु पेश मत रखना कि सर किससे करें किससे ना करें, सबसे सेम आता है। आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब हम आपको 4 चित्र दे रहे हैं, आप ये वाले मत नोट करना, हम आपको 4 दे रहे हैं, आप फटाफट से उनको सॉल्व करो। और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप एक कॉमन वाली ट्रिक भी यूज करो, 2 कॉमन वाली भी ट्रिक यूज करो, और पासा खोलने वाली ट्रिक भी यूज करो। और ये देखो कि क्या सबसे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ये चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपको सारे मेथड समझ में आए कि नहीं आए, या याद हो पाए कि नहीं हो पाए। बस इतना ही जानना चाहते हैं और कुछ नहीं।
4 चित्र दिए गए सर, 4 चित्र दिए गए भैया, 4 चित्र दिए गए। पहले चित्र में यहाँ लिखा है 3, 5, 9, फिर यहाँ पर 1, 7, 8, 5, 8, 1, 9, 1, 7। शुरू हो जाओ। एक कॉमन वाली ट्रिक लगाना, तो केवल उन 2 चित्रों को लेना, केवल उन 2 चित्रों को जिनमें केवल कोई एक चीज कॉमन हो। जब 2 कॉमन वाली ट्रिक लगाना, तो केवल उन 2 चित्रों को लेना जिनमें 2-2 चीजें कॉमन हो। और पासा खोलने के लिए तो आप उन्हीं 2 चित्रों को ले लेना जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो। से किया नहीं किया, चेला तो हमें बताना कहाँ तक जाओगे। यहाँ से तो मुझे तीनों सेम आना है, हम लिख देंगे 3 बार, आपको लगेगा ये पता नहीं चलेगा किससे लिखा। सॉल्व करो तीनों से। सही मैच हो रहा है आपसे? गुड भैया, बेटा कंप्लीट, भैया सही है, आंसर आ गए। चलिए कुछ हमारी भी मदद करिए। बोलो भाई, 1 का विपरीत क्या निकाला? 1 का 3 सर, और 5 का 7, 8 का 9। यही आ रहा है आंसर? अगर कहें तो एक बार सॉल्व करके बताएं, बता दें। पासा खुलवा तो दो कम से कम, केवल पासा खुलवा दो, बाकी कुछ तो नहीं, लेकिन पासा तो खुलवा ही दो एटलीस्ट। चलो पासा खोलना चाहते हैं, कोई भी 2 चित्र ऐसे बताओ जिनकी मदद से हम पासा खोले। पहला दूसरा ही क्यों ले लो, इन दोनों में केवल एक चीज कॉमन, तो केवल एक चीज कॉमन है तो पासा खोल लोगे। बीच में लिखो 5। अब बेटा 5 पर पेन रखा और घड़ी की दिशा में घूम गए। चलो शुरू हो जाओ, बोलो 3 के बाद बोलो, बोलो जल्दी से। हाँ 1 की 8, यहाँ 1 सही था ना, यहाँ क्या बचा? 7 का 5, 8 का 9, 9 का 8, 3 का 1। यही आ रहा है? लिखिए क्वेश्चन, बताइए नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र, बताइए कि नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र। अच्छा, प्रसारित चित्र को इंग्लिश में एक्सपेंडेड फिगर बोलते हैं, एक्सपेंडेड फिगर। नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, के आधार पर बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह, आप ऐसा चिन्ह चाहो तो बना लेना, प्रश्नवाचक चिन्ह बना लोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा बना तो लोगे। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया, बस प्रसारित मतलब खुला हुआ चित्र, तो एक पासे को खोलकर आपके सामने चित्र बना दिया गया है। इसमें भैया यहाँ लिखा है K, यहाँ लिखा है R, यहाँ लिखा है सर W और यहाँ लिखा है P
और यहाँ लिखा है M, और M के बाद यहाँ लिखा है सर Y। जाहिर सी बात है कि अगर एक पासे को खोला गया है तो वापस बंद करके पासा बन सकता है, वापस बंद करके पासा बन सकता है। तो वही आपको पासा बना के दिखाया जा रहा है और आपसे कुछ पूछा भी जा रहा है। जैसे यहाँ लिखा है P और यहाँ लिखा है M, और आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर क्या है। तरीका देखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, PM ऊपर क्या है, ऐसा पूछा गया। ठीक, हाँ तरीका देखिए सर, तरीका देखते हैं, शुरू करें। सुनिए, गौर करिए सर, सुनिए तरीका होता है। जैसे आपका ये पासा है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखोगे तो ये दो सतह हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। कौन कौन सी दो सतह आपस में जुड़ी हुई आपको दिख रही है? वो P और M है। अगर मैं आपसे कहूं तो आपको क्या करना क्या है, दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे जोड़ना, अंगूठों को बिल्कुल देसी घरेलू तरीका बता रहे हैं, जड़ी बूटी वाला। ये दोनों अंगूठे जोड़िए ऐसे हाथ, और दोनों हाथों को रख दीजिए, बस इन दोनों सतह पे रखना, बिल्कुल ऐसे जोड़ के, अंगूठे जुड़े रहने चाहिए। तो दोनों अंगूठों को जोड़ के रखिए। तो आप ये देखिए कि बाएं हाथ के नीचे, लेफ्ट हैंड के नीचे, उल्टे हाथ के नीचे कौन सा अक्षर छुपाया, और सीधे हाथ के नीचे, दाहिने हाथ के नीचे कौन सा अक्षर छुपाया। तो सर बाएं हाथ के नीचे P छुपाया, दाहिने हाथ के नीचे M। सर जिस हाथ के नीचे जो अक्षर यहाँ छुपाया, उसी हाथ के नीचे वही अक्षर वहां भी छुपाना, ये ध्यान रखिए। तो आपने P और M को छुपाया और आपको ऊपर की चीज चाहिए ना, यहाँ पर भी बायां हाथ P पर रखो और दाहिना हाथ M पर रखो। तो बताओ ऊपर क्या आ रहा है? तो चाहे वो इसके ऊपर लिखा हो, चाहे खिसका कर यहाँ लिख दो। ध्यान रखना है जो ऊपर वाला खाना होता है इसको आप इधर उधर खिसका सकते हो जब चाहो तब, ठीक है, और नीचे वाले को भी इधर उधर खिसका सकते हो। तो बताओ भाई PM के ऊपर क्या W आया? सर इसका आंसर है W। अब आपको एक सवाल इसी में हम और दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि यहाँ लिखा है M, यहाँ लिखा है P, ऊपर क्या? देखने में आपको जल्दबाजी में ऐसा लगेगा कि दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन सर ये क्वेश्चन अलग है, वाई, ये क्वेश्चन अलग है। ध्यान से देखिए, गौर करिएगा। केवल अक्षरों को छुपाना ही जिम्मेदारी नहीं है, ये भी जिम्मेदारी है कि किस हाथ के नीचे क्या। तो अगर आप देखोगे दोनों हाथ रखोगे तो अब बताओ बाएं हाथ के नीचे क्या छुपाया? M, और दाहिने हाथ के नीचे P। तो सर बाएं हाथ के नीचे M छुपाना और दाहिने हाथ के नीचे P छुपाना है। तो लोगों का मानना होगा गुरुजी छुपा दो इसे। सर जी कौन सी बात हुई, छुपा दो, ये तो देखो किसके नीचे क्या छुपा रहा, तो उल्टा हो गया। यहाँ बाएं के नीचे P आया, जबकि यहाँ बाएं के नीचे क्या आया? M। तो इसका मतलब ये तरीका तो ठीक नहीं लग रहा। तो फिर मन में आया कि सर जी ऐसे हाथ कर लो, ये भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने एक बात और बताई कि दोनों अंगूठे जुड़े होने चाहिए। तो फिर एक रास्ता हमारे मन में आया कि हम मान लो भूत प्रेत की तरह ऊपर बोर्ड पे लटक जाए, उल्टे उल्टे माना, ठीक, और ऊपर से इसे लटक के इसे हाथ रखे ऊपर से। तो जब रखेंगे तो बायां हाथ M पे, दाहिना हाथ P पे आ जाएगा कि नहीं? तो बताओ ऊपर क्या? Y। बात समझ में आई? हाँ चलिए, बच गया यार। मुंबई इंडियंस बाहर हो गई, मैं सुना। जीतने के बाद चलो कोई बात नहीं। हमारे साले साहब हैं, उनके साथ हमारा कोल्ड वॉर चलता है। कोल्ड वॉर ये चलता है कि उनकी पसंदीदा टीम है RCB बेंगलोर, और हमारी ये मुंबई इंडियंस है। तो जब मैच चला करता है तो RCB खेल रही है, और चाहे साथ में कोई और खेल रहा हो, बस RCB हारनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। और अगर मुंबई इंडियंस का मैच लगा हो तो उनका एक ही मकसद रहता है कि मुंबई इंडियंस हारनी चाहिए। उनको RCB के जीतने से ज्यादा मुंबई के हारने में मजा आती है, और सेम हमारा भी है, ऐसे कुछ समझ रहे हैं। तो कल मुंबई बाहर हुई तो भाई साहब उन्होंने हैप्पी दिवाली तक मना डाली, क्योंकि RCB जीती इसकी खुशी में नहीं, मुंबई हारी, मेन खुशी तो ये है। इसका ठिकाना क्या, कोई नहीं, कभी बदला लिया जाएगा, चुन कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं। भैया क्या ये M और P के ऊपर बताओ क्या Y का आना उचित है? वेरी गुड। चलिए फटाफट से बातें और पढ़ाते हैं हम लोग आगे। हमसे ये कहा गया सर जी कि यहाँ लिखा है W, यहाँ लिखा है सर P, और हमसे पूछा ऊपर क्या। अब गौर करना सर, फिर वही बात कि आपको जो सम्मान करना है वो इसका करना है। WP हमेशा पहले बायां पढ़ा करो फिर दायां पढ़ा करो। WP आप उधर पर भी है, WP छुपाना है। तो अगर आप W पर हाथ रखते हो तो बगल में तो P है नहीं, तो एक काम करो, आप ऐसे तो हाथ रख सकते हो ना, अभी भी तो अंगूठे जुड़े ही हैं। बायां हाथ W पे, दाहिना हाथ P पे, बताओ ऊपर क्या? M आना है, तो आंसर आ गया M।
क्या पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? एक और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे हमसे कहा गया सर आर डब्ल्यू ऊपर क्या, आर डब्ल्यू ऊपर क्या, आइए देखते हैं सर आर डब्ल्यू ऊपर क्या। तो हमने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अच्छा पहले तो ये बताओ क्या आर और डब्ल्यू दोनों जुड़े हुए हैं? तो इसका मतलब कि यहाँ तो आर और डब्ल्यू दूर दूर है। तो आपको बताया था कि ये डब्ल्यू खिसका सकते हैं कि नहीं, और अगर खिसका सकते हैं तो क्या ये डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है कि नहीं, और अगर आ सकता है तो अब हमको आर डब्ल्यू पर हाथ रखना है और यहाँ पर भी दोस्त आर डब्ल्यू पे ही रखना है। तो बताओ क्या आएगा? पी की के, पक्का पक्का के मतलब पी नहीं होना चाहिए, ऐसा है? देखो है तो पी देखो। हाँ सर ध्यान दीजिएगा, बायां दायां, बाएं हाथ के नीचे आर, दाहिने हाथ के नीचे डब्ल्यू। अब आपको यहीं से रखना पड़ेगा, बाएं हाथ के नीचे आर, दाहिने हाथ के नीचे डब्ल्यू, ऊपर क्या आएगा? ए। क्या बात समझ में आ गई सर? नहीं बल्ले भाई पक्का? ऊपर क्या आया? के। अच्छा मान लो इसका के आ गया, ठीक है आ गया, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अगर इसका के आ गया तो अच्छा मान लो दोस्तों अगर हमने आपसे ये पूछा होता डब्ल्यू यहाँ आर यहाँ, अब पूछा होता डब्ल्यू आर, अब पूछा होता तो सर क्या आता? क्या बात समझ में आई? क्लियर है सर? एक और बात का जवाब दे दो सर, एक और बात का जवाब दे दीजिए सर कि आपसे पूछा गया भैया बताइए वाई पी क्या? सोच लीजिए वाई पी क्या? आर। क्या किसी के हिसाब से एम नहीं? कंफर्म? वाई पी क्या आएगा? आर आएगा सर, सीधा सा हिसाब किताब। सर बायां दायां दोस्त, बायां दायां क्या आएगा? आर। आंसर आ गया आर। अच्छा ये जो सवाल हम लगा रहे थे देर से, इनको लगाने का एक तरीका और भी होता है। क्या होता है समझो, गौर करो। देखो जैसे हमसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो करना ये कि आपको क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके ठीक बाद वाले अक्षर जो भी चीज है बाद पे उस पर पेन रख के शुरू हो जाओ, और कुछ ऐसा घूमना कि जो अंत हो वो प्रश्नवाचक चिन्ह पे हो। तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है दक्षिणावर्त, और जो अंत हो जो लास्ट एंड हो वो क्वेश्चन मार्क पे हो। तो शुरुआत क्या है? पी, फिर उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्वेश्चन मार्क, पी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। और हम लोग दक्षिणावर्त घूमे हैं यार, इसमें भी कुछ ऐसा घूमो कि पी के बाद डब्ल्यू आए और डब्ल्यू के बाद वाला आपको बता दिया जाए। तो पी के बाद डब्ल्यू आए, आओ कुछ करते हैं ऐसा। तो कुछ ऐसा करो कि पी के बाद डब्ल्यू आए, लेकिन शर्त यह है कि पी के बाद जब डब्ल्यू आए तो आपको दक्षिणावर्त घूमना है, दाहिने घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो ठीक है पी के बाद डब्ल्यू ऐसे घूम गए, और तब तक कोई बोल पड़ा कि सभी ऐसे काहे नहीं घूमे। तो अब आप बता दो क्लॉकवाइज वाला कौन है? ये पीडब्ल्यू के बाद एम वाला है कि पीडब्ल्यू के बाद आर वाला है? सही क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है वैसे, तो घड़ी के घूमने की दिशा यही वाली तो है। तो बताओ पीडब्ल्यू के बाद कौन आया? एम आया। आप बताइए इसका आंसर आप लोगों ने एम लिखा था कि नहीं लिखा था? अब बता पीएसटी, एम से शुरू करो और प्रश्नवाचक चिन्ह पे जाओ। एम पी अगला क्या? एम पी अगला क्या? अब इसमें भी आप एम से शुरू करो, और एम के बाद अगला स्टॉप क्या आना चाहिए? पी, और पी के बाद अगला चाहिए हमको। तो एम पी अगला क्या बेटा? एम पी अगला क्या? तो ठीक है एम से शुरू करते हैं। तो एम पी अगला नीचे, एम पी अगला ऊपर। अब आप ही बता दो इन दोनों में से क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा वाला ये नीचे वाला है कि ऊपर वाला? पक्का सर एम पी अगला क्या? डब्ल्यू। यही आंसर है। क्या बात समझ में? तो चाहे तो आप ये कहानी से भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो से। क्या क्लियर हो गया? अब एक जल्दी वाला बता दो, जल्दी वाला। अगर तुमने ये बताया तो हम जान जाएंगे। आंसर बदलने की नहीं हो रही, जो बताओगे एक बार फाइनल बताओगे। हाँ सोच लो। डब्ल्यू किसी को नहीं लगा? वो ये तो बोलो डब्ल्यू क्या होगा? वाई है सर। हाँ डब्ल्यू वाई, पक्का वाई। सोच लो, इन जैसे दोस्त हो तो तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, यही है सब कुछ। इन्हीं में तुम ढूंढो दोस्त की, दुश्मन नहीं मिले। बताओ बेटा आर के क्या होगा भैया? आर के ऊपर है तो डब्ल्यू। सर गलत हो जाएगा सर, ऐसे देखना पड़ेगा। आर के ऊपर क्या? वाई। क्या समझ में आया? नहीं आया? कम आया? आया कि नहीं आया?
अच्छा, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे भैया, ऐसे के से शुरू करें, के के बाद आर, आर के बाद अगला क्या, तो यार के के बाद आर, आर के बाद अगला क्या, तो या तो नीचे घूमो या ऊपर घूमो। अब आप ही बता दो दक्षिणावर्त वाला नीचे दक्षिणावर्त है कि ऊपर वाला दक्षिणावर्त है? नीचे। जल्दी ऐसे जो घूमते हैं उसको दक्षिणावर्त कहते हैं। तो बताओ के आर के बाद अगला क्या, वाई। क्या बात समझ में आ गई? चलिए फिलहाल ये एक छोटा सवाल, राजू भैया क्या सीट है अपने पास रेडी? अच्छा, इसमें क्या हुआ, जैसे पुराने जमाने में आपने पिक्चर देखी होगी धर्मेंद्र मिथुन वाली, अरे धर्मेंद्र विनोद खन्ना मिथुन, ये याद है कि नहीं? पुराने जमाने की जब पिक्चरें होती थी तो हमें क्या होता था कि जो हीरो होते थे वो गुंडों से लड़ते थे, तो 10-10, 15-15 गुंडों से लड़ लेते थे। आखिरी में 4-5 गुंडे ऐसे आते तो पहलवान टाइप वाले, बहुत खतरनाक वाले, फिर उनसे लड़वाया जाता था। जैसे उसमें लड़वाने के लिए धर्मेंद्र को लड़वाया जाता था, याद है कि नहीं? तो कुछ खतरनाक बाहुबली लोगों को लड़वाया जाता था। 5-6 गुंडे आखिरी में आते थे। आओ देखते हैं कौन से होते थे वो 5-6 गुंडे। आइए समझते हैं कि वो 5-6 गुंडे कौन से होते थे। 1 2 3 5 4 6, वो 5-6 गुंडे कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। सर जी 3 4 अगला क्या? ये है वो 6 गुंडे जो आखिरी में आते थे। अगर आप इन 6 के आंसर निकालने बैठोगे, विश्वास मानो जो चित्र आपके सामने बना इससे निकाल ही नहीं पाओगे। पॉसिबिलिटी या आंसर फिक्स है, निकल जाएगा। अरे फटाफट निकाल। ये 3-4 तो दूर दूर है, इनको कहां मिला के? शाबाश, एक्सीलेंट। यही बात हम बताना भी चल रहे थे। सुनो, होता क्या गुरुजी, ये पासा था ना जिसमें एक ढक्कन ऊपर खुला है, एक ढक्कन नीचे खुला, यही तो है। और ये जो 4 दीवारें थी इनको कोने से काटा गया होगा, 3 और 4 के जॉइंट से काट के चारों पल्ले खोले हैं। अगर हम इसको वापस मान लो इधर फेविक्विक लगा दे, फेविक्विक, और इधर भी फेविक्विक लगा दे, तो 3 और 4 को चिपका देंगे और ऊपर एक ढक्कन बंद कर दे और नीचे 6 वाला ढक्कन बंद कर दे, डिब्बा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये जो डिब्बा बना है इसको हमने 3 और 4 के जॉइंट से ही तो काटा था कि नहीं काटा था? तो हम ये भी तो कर सकते थे कि हम 4 और 5 के जॉइंट से काटते, और अगर 4 और 5 के जॉइंट से अगर काटते, अगर काटते तो बताओ क्या 4 फिर इस तरफ आ जाता कि नहीं आता कि नहीं आता? या ये भी कर सकते थे कि जो 2 और 3 का जॉइंट है अगर इससे काटते तब भी 3 इधर ही बना रहता कि 3 इधर आ जाता कि नहीं? तो मतलब सरल भाषा में अगर आपसे कहें तो ये है कि जो ये सवाल होते हैं उठ पटाख से, इनके लिए बस इतना काम कर लिया करो, या तो इधर कोने वाला उठा के उधर जोड़ लो या उधर कोने वाला उठा के इधर जोड़ लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, आंसर दोनों से आ जाता है। चलो एक काम करते हैं, 4 को उठा के उधर जोड़ देते हैं और आंसर आप चेक करना, इन सबके आंसर आ जाएंगे। 3 4 ऊपर क्या? 3 4 ऊपर क्या बताओ? 1। हाँ, 4 3 ऊपर क्या? हाँ भाई 6 है, शाबाश। बोलो भाई 6 4 नहीं कर पा रहे, भूल गए। 6 4 बोलो। 3 आया कि नहीं आया? सर 4 1 भूल गए, नहीं कर पा रहे। 4 1 बोलो। 3 सही है। अच्छा बोलिए 1 3 बोलो भाई 1 3। क्या किसी को 2 नहीं लग रहा है? 1 3 बोलो। क्या आएगा? 4 आएगा। सर 3 6 बोलिए सर 3 6 क्या आएगा? 4 2 तो नहीं आएगा। ठीक सर 4। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर जी आपने ये वाला टुकड़ा उठा के उधर जोड़ दिया जाते, तो इससे तो जो बाकी के सवाल आप लगवा रहे थे इतनी देर से वो तो गलत हो जाएंगे। सर जी कोई गलत नहीं होगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी सबके वही रहेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले पाया था आपको सिखाया। समझ रहे? किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कोई भी आंसर करोगे तो चाहे आप डिब्बा उठा के इधर से उधर कर लो, चाहे उधर से उधर कर लो, सबके आंसर वही रहते हैं, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं भैया? शीट चलवा दो। अच्छा कल जो है आप सादर आमंत्रित हैं सुबह 9 बजे
प्रीति बोझ नहीं है, इस चक्कर में मत रहना है। सुबह 9 बजे जिसमें हम सेल्फ मेड मतलब अपने बनाए हुए क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ विशेष सवाल जो सच में विशेष होंगे, ये आपको ऐसा लगेगा, केवल हम नहीं बोल रहे हैं, आपको भी लगेगा, जिसमें इनपुट आउटपुट और ब्लॉक का रिवीजन प्लस अपने वाले सवाल, ये सब करवाएंगे कल, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सर कल हम अंधी मारने का बेस कीमती तरीका भी बताएंगे, तुक्का लगाने का, अंधी मारने का। देखो होता ये है, पेपर में आज की तारीख में कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है हर एक चीज का, तो कोई पेपर दे लो, 100 में से अगर 50 नंबर तुम सही कर लेते हो किसी पेपर में तो नौकरी लगने वाली है नहीं। 100 में 70 वाला तो भरोसा नहीं कर पा रहा कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो तुम 50 में कहां से सोचना। तो कम से कम ये मान के चलो पेपर में अगर तुम्हारे 75 से 80 सही है तब तो उम्मीद करें थोड़ी बहुत। तो पेपर में 75 से 80 सही होने के लिए 75 से 80 आने भी चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो उसका एक ही रास्ता है कि आप पेपर में 60 से 65 क्वेश्चन आप सही कर लो, ऊपर के 10-15 हम तुम्हें सही करवा देंगे जुगाड़ से, केवल 5 मिनट में 10-15 क्वेश्चन तुम्हें सही करवा देंगे। क्या कुछ घाटे का सौदा है क्या? सही तो है ना? ठीक है, तो कल आपको बिल्कुल रामबाण इलाज बताएंगे। धन्यवाद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। कल 9 बजे आपकी क्लास है।